हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और इस वीडियो में हम जानेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और अभी रिसेंट टाइम्स में ये न्यूज़ में भी है। तो चांसेस है इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। हालांकि इस पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लास्ट में देखेंगे कि क्या थी वो क्वेश्चन। तो चलिए अब समझते हैं इस प्रोटोकॉल के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा ओजोन के बारे में। अब ओजोन के बारे में क्यों समझना है? क्योंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन के लिए ही लाई गई थी। तो ओजोन क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है ऑक्सीजन की, जिसकी केमिकल फॉर्मूला है O3। और 90% जो ओजोन की जो लेयर है वो नेचुरली अकर होती है अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर इस ओजोन लेयर में डिप्लीशन होती है तो वो क्या लीड करती है? तो स्किन की कैंसर हो सकती है, राइट। और कैटराइट्स हो सकती है ह्यूमन में, यानी जिसे हम मोतियाबिंद जानते हैं, राइट। तो कैटराइट्स भी हो जाती हैं ह्यूमंस में, क्योंकि ये जब हट जाती हैं लेयर तो सन की यूवी जो रेडिएशन रहती है, राइट, सन की जो रेज है वो अर्थ पे डायरेक्टली आप कह सकते हैं पेनिट्रेट होके आती है। तो इसीलिए ओजोन लेयर होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लीट ना हो ओजोन लेयर, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लाई गई थी, यानी कौन सी कन्वेंशन लाई गई। तो एक वीना कन्वेंशन है, जिस कन्वेंशन को लाया गया सारी कंट्रीज़ के द्वारा मिलके 1985 में। और ये कन्वेंशन क्या करती है? तो ये कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई ओजोन की लेयर को। अब क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये नहीं रहती है तो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे रिसीव होगी, और जिसके वजह से जो ह्यूमन पे कैंसर, स्किन कैंसर हो सकती है, या मोतियाबिंद हो सकती है डायरेक्टली आइज में। ठीक है। तो ये कन्वेंशन लाया गया 1985 में, और ये इंटरनेशनल कॉपरेशन दिखाई गई इस कन्वेंशन के तहत कि जो ओजोन लेयर है उसे अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ये जो वेना कन्वेंशन है, इसी के अंदर कौन सी एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस की गई? तो इंट्रोड्यूस की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब क्यों ये ट्रीटी लाई गई? ताकि जो भी वेना कन्वेंशन में कंट्रीज अग्री हुई कि हाँ हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, लाई क्यों गई? ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो भी ऐसे सब्सटेंसेस है जो ओजोन में डिप्लीशन को लीड करते हैं, राइट, उससे स्टॉप करने की कोशिश की गई। और ये कब अग्री हुई, मीन्स जो कंट्रीज थी वो कब अग्री हुई इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो 1987 में। और ये कब फोर्स आई, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब इन्फोर्स हुई? तो 1989 में। इसकी 28th मीटिंग ऑफ पार्टी हुई थी कैगली में। ठीक है। और कैगली ये अफ्रीकन कंट्री है, यानी रवांडा की ये कैपिटल सिटी है। और यहीं पे क्या पेश किया गया, यानी 2026 में 28th मीटिंग ऑफ पार्टी के तहत कैगली अग्रीमेंट को लाया गया, यानी कैगली अमेंडमेंट को लाया गया प्रोटोकॉल के अंदर। अब ये जो अमेंडमेंट थी ये लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट थी। ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो जो भी प्रोडक्शन हो रही है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, राइट, उसे ग्रेजुअली ग्रेजुअली कम करने की कोशिश की गई। ठीक है। तो ये कैगली एग्रीमेंट में आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। और ये इफ़ेक्टिव कब हुई कैगली एग्रीमेंट? तो ये इफ़ेक्टिव हुई 2019 में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या मेन एम या क्या ऐसी आप कह सकते हैं गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स रफली 80 to 85%, ठीक है, वो बेसलाइन जो भी है कंट्री की बेसलाइन है उससे 80 to 85% कम हो जानी चाहिए 2045 तक। तो ये इस कैगली एग्रीमेंट में ये चेंजेस लाने की कोशिश की गई।
अब हम देखेंगे कि इंडिया के लिए क्या क्या टारगेट सेट की गई। तो ऐसे 3-4 ग्रुप्स ये कैगली एग्रीमेंट के तहत लाई गई, और ये ग्रुप्स में अलग अलग कंट्रीज़ को रखा गया, डेवलप कंट्री को रखा गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ को रखी गई, राइट। और ऐसी छोटी कंट्री हैं उन्हें भी अलग कैटेगरी में यानी ग्रुप में रखा गया। तो इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये हॉटेस्ट क्लाइमेट वाली कंट्रीज़ हैं, और इन्हें रखा गया है कौन सी ग्रुप में? तो थर्ड ग्रुप में इन्हें रखा गया है। अब इनको क्या टारगेट्स दी गई? तो इनको ये टारगेट्स दी गई कि उन्हें अपनी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करनी है। 2028 से वो स्टार्ट करेंगे, और 15% यानी 2024 से लेकर 2026 इनकी जो बेस लाइन रहेगी, राइट, तो इसके हिसाब से 50% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उसे कम किया जाएगा 2047 तक। तो ये है टारगेट्स इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। याद रखनी है कि एक थर्ड ग्रुप में इंडिया आती है, ठीक है। अब हमसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? या तो इस अग्रीमेंट पे आपसे पूछ ली जाए, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे पूछ ली जाए, या वेना कन्वेंशन क्या है इस पे पूछ ली जाएगी, या आपसे बेसिक ओजोन के बारे में पूछ ली जाएगी, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बात की ओजोन के बारे में, राइट। तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन की गई है, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, आप इसे अच्छे से सुने। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमीन फ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो क्लोरोमीथेन, ठीक है, ब्रोमो क्लोरोमीथेन। तो ये कुछ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी, थोड़ा जनरल आइडिया लेने की आप कोशिश करें। ओजोन पे सीधा सीधा पूछ लेगी कि ओजोन क्या है, ठीक है। या आपसे पूछ लेगी वेना कन्वेंशन के बारे में, ठीक है, कि क्यों लाई गई है, क्या इसकी एम है। या आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछ ले, ठीक है। या आपसे पूछ ले कैगली एग्रीमेंट के बारे में कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है या क्या है ये, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हमने देखा इसके बारे में। या आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी गैसेस को कंसीडर किया जाता है ओजोन डिप्लीशन गैसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो यूपीएससी ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे पूछा। तो ये 2015 की प्रीलिम्स की ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये कुल मिला के पूछी गई है कि कौन सी ये प्रोटोकॉल या इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिसके तहत ऐसा कोशिश किया गया कि ओजोन की डिप्लीशन सब्सटेंसेस हैं उसे रिमूव किया जाए, ठीक है, और ओजोन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो पहली ऑप्शन में दी गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, दूसरी में दी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तीसरे में दी गई थी काइटो प्रोटोकॉल, और फोर्थ में दी गई थी नयोगा प्रोटोकॉल। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये इसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब चीज़ें लाई गई थी, राइट। तो मेनली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को लाया गया था, राइट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जस्ट हमने देखा कि ये ओजोन से रिलेटेड है, तो इसकी बी यही आंसर थी। अब काइटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, और नागोया प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये तो बहुत ही ईजी है, राइट, और हमने कुछ दिन पहले ही इसे डिस्कस भी किया हुआ था। तो अब मुझे आपकी आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में इस दोनों प्रोटोकॉल्स की, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से भी रिलेट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। और क्वेटो प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल ये दोनों न्यूज़ में भी अभी रिसेंट टाइम्स में रही है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी जो हमने डिटेल में समझा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। वीडियो ज़रूर लाइक करें क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल रही होगी। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।